हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसामी टू माई सेल्फ नशीद रेहान चौधरी। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर लाइट। सो ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 कवर कर दिया है। लेक्चर 1 के 2 पार्ट है, आई गेस पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अच्छे से देख लेना। एकदम बेसिक चीज़ें कवर किया है। लेक्चर 1 में मैंने बस एकदम बेसिक ऑब्जेक्ट इमेजेस क्या होता है, लाइट क्या होता है वो कवर किया था। एंड इन द सेकेंड लेक्चर मैंने ये कवर किया था कि द थिंग दैट तुम्हारा जो रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है वो मैंने कवर किया था सेकेंड लेक्चर में। एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। सेकेंड लेक्चर मैंने ये भी कवर किया था व्हाट इज प्लेन मिरर और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आई गेस तुमने वो पढ़ लिया होगा। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना, 5 मार्क्स का कभी एग्जाम में आ जाता है। दिस इज द थर्ड लेक्चर। यहाँ पर हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है चीज़, एक मिनट, मेक श्योर टू मेक नोट्स विथ माई लेक्चर क्योंकि एग्जाम टाइम के टाइम यही काम आएंगे तुम्हारे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टॉपिक्स टू बी कवर टुडे। आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर हाउ वी कैन सी कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर। द सेकेंड टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज स्फेरिकल मिरर्स और उसके कुछ बेसिक टर्म्स, फिर कुछ क्वेश्चंस, और मैंने लेक्चर 2 के कुछ होमवर्क दिए थे जिसके मैं आज यहाँ पर सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ। और मैंने आशा रखता हूँ कि आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा फिर भी। So let's start. Okay, how we can see color of the objects. अब ये जो पार्ट है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एग्जाम में इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मतलब क्वेश्चन ही नहीं आता है अगर मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज करूँ तो मैं। लेकिन ये बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट है कि जब भी हम कोई चीज देखते हैं, कोई भी चीज आसपास जो भी हो तुम्हारे, जब भी हम उसको देखते हैं तो उसका एक कलर होता है। उसका कलर आता कैसे है तुम बोलोगे, पेंट करने से नहीं। दैट इज द थिंग जो लेबरर्स यूज करते हैं, ठीक है। जो पेंट वर्कर्स है वो ये जानते हैं कि इसका कलर क्या है, पेंट करने से। लेकिन हम तो फिजिक्स वाले हैं, हम थोड़ा अलग कंसेप्ट में जाएंगे कि इसका कलर जो है कैसे आता है, ठीक है। एक्चुअल जो फिनोमेना है अंदर। अब एक्चुअल फिनोमेना अगर मैं डिस्कस करने जाऊँ तो थोड़ा लंबा होगा, जो कि मतलब बायोलॉजी भी उसमें घुस जाएगा। लेकिन उतना तो जाने की जरूरत नहीं, एकदम बेसिक से मैं तुमको समझाऊंगा विदाउट द कंसेप्ट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ की कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं हम, लेकिन वेवलेंथ के बिना। जैसे देखो, दिस इज ए सरफेस, कोई भी एक सरफेस है। ये देखो रेड कलर का ये सरफेस दिख रहा है तुमको, ठीक है। रेड कलर क्यों दिख रहा है? एक्चुअली ये कलरलेस थिंग है, ठीक है। ये चीज का कोई कलर ही नहीं है, ठीक है। इसमें जब व्हाइट लाइट पड़ा, देखो व्हाइट लाइट जब गिरा, सन क्या कलर का होता है? येलो मत बोलना, सन इज व्हाइट इन कलर। हमको येलो दिखता है, ठीक है, शाम को लाल दिखता है, लेकिन एक्चुअली सन इज व्हाइट इन कलर, ठीक है। ये व्हाइट कलर जो है सरफेस के ऊपर गिरा, ये गिरने के बाद क्या हुआ, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, सरफेस किसी चीज से बना होगा। सो इस सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है, उनका पार्टिकल्स का नेचर कुछ ऐसा है कि वो दूसरे कलर एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो सिर्फ रेड कलर, वो सिर्फ रेड के अलावा हर कलर एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखो इधर से व्हाइट लाइट आया, तुम देख रहे हो, वायलेट आके इसने एब्जॉर्ब कर लिया। देखो वायलेट आके घुस गया, इंडिगो आया घुस गया, ठीक है। रेनबो के 7 कलर्स है। ब्लू आके इधर घुस गया अंदर, ग्रीन आके इधर अंदर घुस गया, उसके बाद येलो आके इधर से घुस गया, ऑरेंज आके भी घुस गया। लेकिन रेड कलर कुछ ऐसा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स है वो रेड कलर एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते, ठीक है। समझ रहे हो तुम? मतलब इस ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स है रेड कलर वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते। एब्जॉर्ब ना करने के कारण ये रेड कलर इधर से रिफ्लेक्ट हो गया, और इधर हमारा आंख रहता है, ठीक है। दिस इज आवर आई, ठीक है। ये आई में हमारा रेड कलर रिफ्लेक्ट होकर पड़ता है, उसके कारण हमको ये चीज रेड दिखता है। सेकेंड इलस्ट्रेशन यह है लीफ, ठीक है। लीफ क्या होता है? पत्ता जो भी पेड़ में रहता है, ठीक है। ये इधर देखो व्हाइट लाइट आ रहा है, व्हाइट लाइट कमिंग इन आने के कारण क्या हो रहा है, ये पत्ते के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, ये पार्टिकल्स जो है वो हर एक कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो उधर से देखता हूँ, वायलेट भी, इंडिगो ब्लू, सॉरी इंडिगो एब्जॉर्ब, ठीक है, ब्लू बी एब्जॉर्ब, ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं हुआ। देखो देखो आगे देखो, येलो एब्जॉर्ब, ठीक है, ऑरेंज एब्जॉर्ब, और ये रेड कलर भी एब्जॉर्ब। देखो इस पत्ते के जो पार्टिकल्स है, अंदर जो एटम्स मॉलिक्यूल्स है, वो हर एक कलर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। देखो लेकिन सिर्फ ग्रीन कलर
एक्सेप्ट नहीं कर रहे। देखो वो कलर एक्सेप्ट होके इधर आई में चला गया, ठीक है, ह्यूमन आई। हमारे आंख में कौन सा कलर पड़ा, ग्रीन, इसलिए हमको लग रहा है कि ये ग्रीन कलर है, एक्चुअली में इसका कोई कलर ही नहीं है, ठीक है, शॉकिंग राइट, इसका कोई कलर ही नहीं है। लेकिन इसका जो व्हाइट लाइट आ रहा है, व्हाइट लाइट आने के कारण रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में ग्रीन कलर ही पड़ रहा है, इसलिए हमको ये ग्रीन दिख रहा है। सोचो अगर सन नहीं होता तो हमको कुछ दिखता ही नहीं, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखता, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट आर नॉट कलर्स। सोचो कितना पावरफुल है ये सन, कितना पावरफुल है ये सन। ये रहने के कारण हमको हर एक चीज का कलर दिख रहा है, ये पेन का कलर, ठीक है, आसपास मेरा ये पर्स है, ये पर्स के इधर ब्राउन कलर है, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट, या फिर हमारा जो बल्ब है उस लाइट के कारण, ठीक है। दिस इज द बेसिक थिंग, ठीक है, समझ लेना, एग्जाम में ज्यादा नहीं आता लेकिन कंसेप्ट के आधार पर बहुत अच्छा चीज है। अब जब तुम फर्दर जाओगे तब तुमको वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट मिलेगा इसमें, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर्स के बारे में तुमने पढ़ा होगा, राइट, क्लास 6, 7, 8 में जब लाइट चैप्टर तुमने पढ़ा होगा, वहाँ पे भी तुमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा होगा, सॉरी प्लेन मिरर, लेकिन स्फेरिकल मिरर खास तुमने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। दिस विल बी द फर्स्ट क्लास जहाँ पर तुम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हो, ठीक है, इन डिटेल, ठीक है, और फर्दर डिटेल्स तुम क्लास 12 में पढ़ोगे। लेकिन 10 में ही इतना नॉलेज है कि 12 इतना लगता है उस टाइम को, क्योंकि 10 का ही ये चैप्टर बहुत वेटेज वाला है, ठीक है। ये जो चैप्टर है लाइट, और इसके बाद वाला जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, दोनों मिला के आई गेस 13 या 18 मार्क्स का वेटेज होगा, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। कंप्लीट 10 के साइंस में लाइट चैप्टर और लाइफ प्रोसेस जो है तुम्हारा बायोलॉजी का हाईएस्ट वेटेज है, इससे ज्यादा कुछ वेटेज है ही नहीं, ठीक है। फिर भी अगर बोलो तो लाइफ प्रोसेस का ज्यादा वेटेज है, वो इंडिविजुअल चैप्टर ही जितना मार्क कैरी करता है, हमारा लाइट और ह्यूमन आई जो है वो मिलाकर सेम मार्क्स कैरी करता है। सो लाइफ प्रोसेस इज मोर वेटेज देन लाइट। सो ठीक है, बायोलॉजी की बातें छोड़ो, हम फिजिक्स के टीचर हैं। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है? प्लेन मिरर तो तुमने देखा है, दिस इज कांच का टुकड़ा, मैंने तुमको बनाना भी सिखा दिया था लास्ट क्लास में। प्लेन है, पॉलिश्ड है, दिस इज प्लेन मिरर, ठीक है। लेकिन जिस मिरर्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है, ऐसे टेढ़ा कर्व्ड होता है, उसको हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं, ठीक है। तुमको दिखाने के लिए मैंने मार्केट से आज ही खरीदा ये फ्रेश एकदम, ठीक है। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं, अभी तक मैंने खोला भी नहीं इसको, पहले कनकेव ही कर लेते। रुको एक मिनट, ये दिखा दो, दोस मिरर्स whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड्स आर कर्व्ड, ठीक है। हाँ ये भी चलेगा, दोस रिफ्लेक्टिंग सरफेस those mirrors whose reflecting surfaces are curved are known as spherical mirrors, they are made of spheres cutting them। इसको मैं समझा देता हूँ। मान लो दिस इज ए स्फेयर, सॉरी अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, ओके, दिस इज ए स्फेयर, स्फेयर है, ठीक है। मान लो इसका जो अंदर का सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है और बाहर का नॉन रिफ्लेक्टिंग, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे काटा काटे से डिनोट करता है, मैंने तुमको लास्ट क्लास में सिखा दिया था, ठीक है। अब मान लो तुम इसको काट दो, ऐसे काट दिया, ठीक है। काट देने के कारण ये अलग हो गया, ये पार्ट, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग, मिरर बन गया स्फेरिकल। तो देखो ये जो मिरर है, ये जो मिरर है एक स्फेयर से डिराइव हुआ, ठीक है। स्फेयर से डिराइव होने के कारण हम इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ये थोड़ा गंदा हो गया, इसको मैं रफ कर देता हूं। ओके, वही बोला है, दे आर मेड ऑफ स्फेयर्स कटिंग देम। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक है कनकेव, रीडिंग किधर गया, यस, दिस इज कनकेव एंड दिस इज कन्वेक्स। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। तुमको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने बाजार से आज ही फ्रेश खरीदा है, ठीक है। अभी तक अनबॉक्स नहीं किया, चलो करते हैं, पहले कनकेव देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, डू नॉट ब्रेक, सॉरी डू नॉट बाई इफ सील इज ब्रोकन। अगर सील ब्रेक किया हुआ है तो हमें बाय नहीं करना, ठीक है। लेट्स अनबॉक्स दिस। ओके, दिस इज ए कनकेव मिरर, ठीक है, और कन्वेक्स भी दिखा देता हूं। डू नॉट बाय इफ सील इज ब्रोकन, ओके। दिस इज ए कन्वेक्स मिरर, यस। मेरे हाथ में दो टाइप के मिरर्स है, एक कनकेव एक कन्वेक्स।
ठीक है, क्लास 10 के एक एक्टिविटी था जिसमें तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कनकेव या कन्वेक्स, क्लास 12 में भी तुमको मिलेगा। अभी मैं तुमको दिखा देता हूँ, देखो दिख रहा है, आई गेस कैमरा में कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। अगर तुम खरीदोगे भी तो भी तुमको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। सो देखो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये जो है कांच टाइप, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। समझ गए? कनकेव मिरर दिस इज, एंड साइड में रख देता हूं, दिस इज कन्वेक्स मिरर। देखो साइड से देखो, दिख रहा है? ये जो ब्लू वाला पार्ट है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो कांच वाला पार्ट है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। नो प्रॉब्लम, ओके। फिर भी दोनों एक साथ देख लो, अगर कैमरा में समझ आ रहा हो तुमको। देखो दो साइड में दो पकड़ा है मैंने, दिस इज कनकेव, समझ आ रहा है, और दिस इज कन्वेक्स। आई गेस कैमरा में इतना समझ नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा कर्व नहीं है ये, ठीक है। जितना पिक्चर में दिखा रहा है कर्व उतना कर्व है ही नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज ए रियलिस्टिक मिरर। प्लेन मिरर तो तुमने देखा ही होगा, छोड़ो। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी ज़्यादा आ गया, यस। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन मैंने स्लाइड में इंक्लूड कर दिया है। कनकेव मिरर, दोस मिरर्स हुज रिफ्लेक्शन, सॉरी ये रिफ्लेक्टिंग कैसे आ गया, प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके। क्या बोला है, मैं फिर भी बताता हूँ। कनकेव मिरर्स वो होते हैं जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखो ये कनकेव मिरर, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व इनवर्ड है, ठीक है। अगर तुम रियल लाइफ में होते तो मैं इसको तुमको टच करने को देता, तुम टच करके इजीली बता देती है कनकेव या कन्वेक्स, बट कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ये है कनकेव मिरर, ठीक है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनवर्ड कर्व है, ठीक है। मैं टच करने से इसको पता चल रहा है। और जो कन्वेक्स मिरर है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स कर्व्ड है, आउटवर्ड्स, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन कि दोस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुज दोस मिरर्स हुज रिफ्लेक्शन नहीं, ये रिफ्लेक्टिंग होगा। मैं ठीक कर देता हूं, सॉरी फॉर द प्रिंटिंग मिस्टेक। Those mirrors whose reflecting surface is curved inwards are known as concave mirror। देखो इनवर्ट कर्व्स किया है ये, ठीक है, दिख रहा होगा इनवर्ट कर्व्ड है। और those mirrors whose reflecting surfaces are curved outwards, ठीक है, जो आउटवर्ड्स कर्व्ड है उसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। देखो रियल लाइफ में भी तुमने देख लिया, अब कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। फिर भी कैमरा है, अगर तुम्हारे स्कूल में लेबोरेटरी है, साइंस लेबोरेटरी, तो तुम जाके एक बार टीचर से पूछ के देख लेना क्या खराब है इसमें, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अब ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुमको बाद में आई मीन न्यूमेरिकल्स करने में काम आएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो कनकेव मिरर है उसके कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ रेडीमेड लाया हूँ, देखो मैंने क्या बोला था, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर जो भी है स्फेरिकल मिरर के स्फेयर से बनता है। देखो स्फेयर से बने ये सब, ठीक है। इधर डॉट डॉट दिया हुआ है कि इधर स्फेयर से बने, मैं इसको रेड कर लेता हूँ फॉर इजी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। दिस इज ए कनकेव मिरर, ठीक है, ऊपर नहीं लिखा, ओके लिखा है कनकेव मिरर, ठीक है। दिस इज ए कनकेव मिरर। अब जिस स्फेयर से ये बना है, ठीक है, जिस स्फेयर से ये बना है उसका जो सेंटर है एकदम, उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं हम उसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो मेरे साथ, जो जिस स्फेयर से ये कनकेव मिरर बना है उसके सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बार बार दोहराओ मेरे साथ, ठीक है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से बीच में से एक लाइन जाता है एकदम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, लिखा है, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के जिस पॉइंट को टच करते हैं उसको हम बोलते हैं पोल, ठीक है। बोलो मेरे साथ, जिस स्फेयर से ये मिरर बनाया गया है उसके सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के जो पार्ट को टच करता है उसको बोलते हैं हम पोल, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखना, क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको हम डिनोट करते हैं आर से,
और एक टर्म यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है जो मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, और इम्पॉर्टेंट टर्म है सी और पी के जो बीच का पॉइंट है। देखो ये है सी, ये है पी, एकदम ये जो बीच का पॉइंट है, ठीक है, बीच का पॉइंट एकदम बीच, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एफ। एफ एफ बोले तो लिख देता हूं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, लिख लो, ये डायग्राम में प्रिंट नहीं हुआ। इस सी और पी के जो बीच का एकदम पॉइंट है उसको बोलते हैं हम एफ। एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस, या कभी कभी तुम फोकस भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और ये पी और एफ का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम, जो सी और पी के बीच का जो पॉइंट है उसको बोलते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस, और एफ और पी का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। सेम अप्लाइज फॉर द कन्वेक्स मिरर। सेम कन्वेक्स मिरर में अप्लाई होगा तुम्हारा। देखो स्फीयर से बना कन्वेक्स मिरर, बीच में से गया प्रिंसिपल एक्सिस, इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, पोल, ठीक है। और इसके बीच का जो पॉइंट है जो कि इधर प्रिंट नहीं हुआ, बोलो मेरे साथ, क्या होगा, एफ। एफ होगा कि भी नहीं, एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखता। और इसका जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम, फोकल लेंथ। सेम फोकल ही लेंथ है, ठीक है। ठीक है, दोहराओ मेरे साथ। एक स्फीयर है, उसमें से हमने कनकेव या कनकेव्स मिरर बनाया, ठीक है। उसके जो बीच का पॉइंट है एकदम स्फीयर का, उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस, उधर से एक प्रिंसिपल एक्सिस पास होगा। देखो प्रिंसिपल एक्सिस का जो पॉइंट कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में टच करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल। यस एग्जैक्टली। एंड सी और पी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एफ। एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस या फोकस। ओके, नेक्स्ट थिंग, सी और पी का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एफ और पी का जो डिस्टेंस उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। खत्म, बस। इसको एफ से डोनेट करेंगे हम, इसको जैसे आर से करते थे, इसको एफ, बस सिंपल। स्मॉल एफ, ये कैपिटल एफ, ये स्मॉल एफ, बस। दिस वॉज द बेसिक थिंग। स्क्रीनशॉट मारना है, मान लो। ओके, 1 2 3, ठीक है। कॉपी में इसको अच्छे से ड्रॉ करना और एक बार देख लेना ताकि तुम्हारा जो टर्म्स है अपने दिमाग में बैठ जाए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। डेफिनेशंस दिया है मैंने, स्क्रीनशॉट मार लो एक बार। 1 2 3, ये वह डेफिनेशंस है जो कि एग्जाम में आने का एक चांसेस बनते हैं, ठीक है। जैसे कि पोल, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ गए, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और प्रिंसिपल फोकस जो है इसके दो डेफिनेशंस है, यहां पर मैंने एक दिया है, पढ़ो। दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू व्हिच द रिफ्लेक्टेड लाइट रे पास व्हेन इंसिडेंट लाइट रे वाज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझा कुछ, घंटा नहीं समझा, क्योंकि ये तुमको अभी समझने के लिए नहीं है, एक्चुअल डेफिनेशन ये है। लेकिन टेम्पररीली मैं तुमको समझाने के लिए ये बोल देता हूं, द मिड पॉइंट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, ठीक है। द मिड पॉइंट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज फोकस या प्रिंसिपल फोकस। टेम्पररीली तुम ये याद रखो और अपने कॉपी में लिखो। और ये जो डेफिनेशन है, 4th पॉइंट, स्क्रीनशॉट तो ले लिया, कॉपी के नीचे और देके ये लिख के रख लो। अगले लेक्चर्स में तुमको ये समझ में आ गया, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, ये रिलेशन हमेशा याद रखना। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर क्या है, एफ मतलब क्या बोला मैंने तुमको, फोकल लेंथ, यस। और आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ क्या था, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का डिफरेंस। आर क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिफरेंस। समझ आया तुमको? ओके, अब इनका रिलेशन क्या है मैंने ऑलरेडी बोल दिया, एफ इज द मिड पॉइंट बिटवीन सी एंड पी, तो एफ इक्वल्स टू r/2। अरे समझे कि नहीं? अरे देखो यार, ये मिरर है, ये सी है, ये पी है, ये एफ है, ठीक है। एफ बीच में आता है तो एफ क्या है, इसका आधा है, ये क्या है, r डिवाइडेड बाई 2,
एफ इक्वल्स टू आर बाई टू। समझ में आया कि नहीं? अब बोलो प्रूफ करो। हम कैसे माने ये है? अरे मिरर लेके बीच में से तोड़ के देखना है, प्रूफ करने को बोल रहा है। हाँ, इसका एक प्रूफ रहता है, क्लास 12 में मिलेगा तुमको, एक दीर्घावज है, ठीक है? क्लास 12 में उठो, पता चलेगा कितने बड़े बड़े प्रूफ्स रहते हैं। ये प्रूफ करने का भी मेथड है, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू। 12 में तुमको मिलेगा, एक दीर्घावज का प्रूफ है। ओके, इसको याद रखना अच्छे से, छोटे छोटे काम में आएगा। जैसे 1 मार्क का पूछ देगा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ? बिना पेन उठाए बोल देना तुम 5 सेंटीमीटर, क्या कुछ बोलेगा। ओके, अच्छे से लिख लो, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, ठीक है? लिख लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चंस। देखो जो मैंने बोला वही इन्होंने चेप कर दे दिया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके इधर से देखो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या है? आर इक्वल्स टू, बोलो कितना दिया? 3 क्यों लिख दिया मैंने? दिस इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? क्या दिया था फॉर्मूला? एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, है कि नहीं? इधर लिखो 20, इधर लिखो 2, क्या करो? सॉल्व करो, 10 सेंटीमीटर। और अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, 220 देखते ही 10 बोल देना, क्या बड़ी बात है। ओके, 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, सब आता है कभी कभी एग्जाम में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, होमवर्क डिस्कशन। ये डिस्कस कर दिया था मैंने। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ एन प्लेन मिरर, आई किधर है? आई कितना है? 35 डिग्री। सो आर कितना होगा? 35 डिग्री। ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है मैंने। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, कादेर भाई का क्वेश्चन है। ओके, कादेर एक बच्चा है जिसका नाम है कादेर, ठीक है? इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है? दिस इज कादेर, आंखें बना दिया। ओके, दिस इज मोस्टेज। ओके, इसका मोस्टेज भी बना दिया हमने, थोड़े बाल बना देते हैं। ओके, ज़्यादा पतला लग रहा है, छोड़ो कोई बात नहीं। कादेर इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर। ये है प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। जब ये प्लेन मिरर के सामने खड़ा होगा, इसका एक इमेज बनेगा, ठीक है? दिस आइस, मोस्टेज एंड स्माइल, इसका भी एक इमेज बनेगा। क्या बोला था? डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज, ये कितना है? कितना बोला क्वेश्चन में? देखो 4 मीटर बोला। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज 4 मीटर इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। अगर ये 4 मीटर है, क्या था प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी? ये और ये इक्वल होगा ना, तो ये भी 4 मीटर होगा, ठीक है? इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, 1 मीटर ये आगे आ गया मिरर के, मतलब 4 मीटर से 1 मीटर घट गया, कितना हुआ? 3 मीटर। 3 मीटर हुआ कि नहीं? बोलो यस। देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द कादेर एंड द मिरर? तो कादेर और मिरर क्या इमेज का जो डिस्टेंस है कितना होगा? ऑब्वियसली 3 मीटर। अरे यार हाँ या ना बोलो, हाँ। ओके, होमवर्क हो गया। तीसरा होमवर्क जो था तुम्हारा, दिस इज वन ऑफ ए गुड क्वेश्चन। ओके, आने का चांसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये मैंने एसचाम के बुक से उठाया है, अच्छा क्वेश्चन है। द रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज ए प्लेन मिरर, ठीक है? दिस इज ए कार, ठीक है? ड्राइंग पे फोकस मत करो। ओके, दिस इज ए कार, इधर एक मिरर लगा हुआ है, दिस इज ए प्लेन मिरर, ठीक है? ऑलरेडी बोल दिया। हैंड राइटिंग पे भी फोकस मत करो, ऐसे ही लिख दिया, दिस इज ए प्लेन मिरर। ए ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये गाड़ी पीछे जा रहा है, ओके? रिवर्स कर रहा है। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ ए ट्रक पार्क। वो देखता है कि यहाँ पर एक ट्रक पार्क किया हुआ है, ठीक है? इधर एक ट्रक है, मान लो ना ट्रक है, दिख नहीं रहा तो क्या हुआ? मान लो ना ट्रक है, क्या खराब है इसमें? द इमेज ऑफ ए ट्रक पार्क बिहाइंड हिज कार, द स्पीड एट व्हिच द इमेज ऑफ द ट्रक अप्रोच टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। अब बोल रहा है कि अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे जा रहा है तो ट्रक उसके सामने कितना आते हुए दिखेगा? एक तो जा रहा है कितने स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड। ट्रक भी उसके सामने से आ रहा है, वो भी कितने स्पीड से दिखेगा? ऑब्वियसली 2 मीटर पर सेकेंड। लॉजिक लगाओ, है कि नहीं?
अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से पीछे जा रहा है, वो तो अपने आप को जा रहा है, फिर ट्रक भी इतने ही स्पीड से सामने आ रहा है, तो टोटल इमेज में कितना, उसका जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगा उसका स्पीड क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मैंने क्वेश्चन बैंक लाया है चांद की बुक से, स्क्रीनशॉट मार लो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ये रिवाइज करते रहो, ठीक है। एकदम बेसिक चीजें पढ़ाया। सो विल बी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।